जब एक लड़का आसपास के घरों में जाकर ट्यूशन की तलाश करता है ताकि अपने खर्चे पूरे कर सके। एक दिन वो लड़का साधारण सा दरवाजा खटखटाता है और वहां से एक महिला बाहर आती है। वो पूछती है, भैया क्या बात है, क्या परेशानी है? लड़का झिझकता हुआ कहता है, दीदी अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो आपके घर में अगर कोई बच्चा हो तो मैं उसे ट्यूशन पढ़ा सकता हूँ। महिला कहती है, बच्चे तो है, मेरी एक छोटी बेटी 3 साल की है और दूसरी 5 साल की। जब अगले दिन वो लड़का वापस आता है और पूछता है, दीदी क्या मैं आपकी बेटियों को पढ़ा सकता हूँ? महिला भी यहाँ पर मुस्कुराकर कहती है, बेटा कल से शुरू कर देना। और फिर यहीं से शुरू होता है वो रिश्ता जो मासूम ट्यूशन से शुरू होकर धीरे धीरे एक खतरनाक मोड़ पर पहुंचने वाला था। अब यहाँ पर वक्त बीतता रहता है, लेकिन कुछ महीने बाद उसके मन में उस महिला के लिए कुछ गलत ख्याल आने लगते हैं। धीरे धीरे उनके बीच दोस्ती होती है और फिर ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है। उधर बेटियां भी धीरे धीरे बड़ी हो रही थी और इधर इस लड़के की नजर भी बदलने लगी थी। जब एक दिन माँ को ये बात पता चलती है तो माँ का खून यहाँ पे खौल उठता है और इसी गुस्से में उपजती है वो घटना जिसे सुनकर पूरा प्रदेश यहाँ पे हिल जाता है। ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की। तारीख थी 8 दिसंबर 2025। सुबह के करीब 9 बजे यूपी पुलिस की 112 सेवा पर एक फोन आता है। फोन करने वाली महिला कहती है, मैंने एक कत्ल कर दिया है और लाश घर के अंदर रखी है। अब कुछ ही देर में थाना पुलिस, फिर एसएचओ, डीएसपी और उसके बाद डीसीपी तक सभी मौके पर पहुंच जाते हैं। लाश की पहचान होती है, नाम सूर्य प्रताप सिंह, उम्र 32 साल, पेशे से इंजीनियर। अब कहानी लौटती है साल 2012 में, वही साल जब सूर्य प्रताप सिंह 19 साल का हुआ करता था और रत्ना के घर पहली बार ट्यूशन पूछने के लिए गया था। उस वक्त रत्ना के पति राजेंद्र कुमार सरकारी नौकरी में थे, लेकिन वो शराब की लत में डूब चुके थे और धीरे धीरे उनकी तबीयत खराब होती जा रही थी। इसी बीच 2014 में पीलिया से उनकी मौत हो जाती है। रत्ना अब 2 बेटियों के साथ अकेले पड़ गई थी, लेकिन पेंशन और सरकारी सहायता से घर चलने लगा था। इसी दौरान सूर्य प्रताप और रत्ना के बीच नजदीकियां बढ़ती हैं। आखिरकार दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। सूर्य प्रताप इंजीनियरिंग करके नौकरी में लग गया। 2020 में उसने रत्ना और दोनों बेटियों को अपने ही घर में किराएदार बनाकर रख लिया था। लेकिन जैसे जैसे बेटियां बड़ी होने लगी, सूर्य प्रताप की नजरें बदलती गई। फिर 7 दिसंबर 2025 को बात तब बिगड़ जाती है जब सूर्य प्रताप ने बड़ी बेटी का मोबाइल छीनकर देखा और उसमें एक लड़के की फोटो मिली। वो यहाँ पे आग बबूला हो जाता है और उसने लड़की को बाल पकड़कर कमरे में घसीट कर ले गया और उसे पीटना शुरू कर दिया। अब ये सब देख रत्ना का खून खौल उठता है। वो रसोई में जाती है, चाकू उठाती है और जैसे ही दरवाजा खोलती है तो रत्ना अपनी बेटियों से बोलती है, पकड़ लो इसे। अब बेटियों ने डर और गुस्से में उसे पकड़ लिया। रत्ना ने चाकू से वार करना यहाँ पे शुरू कर दिया और तब तक वार करती रही जब तक कि यहाँ पे उसकी लाश जमीन पर खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर नहीं जाती है। और अगली सुबह 8 दिसंबर को रत्ना ने पुलिस को फोन किया और कहा कि मैंने कत्ल कर दिया है।